से गड़बड़ हो गया, झमाझम बारिश शुरू हो गई। प्रीति दूसरी जगह जा रही है और मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, क्योंकि हमने अलग अलग घर पर हरियाली जमाने के लिए बोला था। वैसे बहुत सारे लोग अपने घर पर हरियाली जमाते हैं, लेकिन हरियाली जमाने के बहुत कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। तो हम घर पर थे ही नहीं, तो उन्होंने कहीं और घर पर बोला और मैंने किसी दूसरे घर पर। तो चलते हैं। तो पड़ोस की दीदी ने भी अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है। बहुत ही सुंदर लग रही दीदी। पहले बोल रही थी साड़ी पहनूंगी, बोला चलो बहुत सुंदर लग रही है, बढ़िया लवा पहन रखा है। तो हमारी बहू और दीदी जी भी हरियाली लेकर आ गए हैं और हरियाली बहुत सुंदर जमी हुई है, बिल्कुल येलो येलो हो रखी है। दीदी हरियाली तो अच्छी जमाई भाई। हाँ चलिए चलते हैं। मुझे अभी नीचे जाना है। नीचे से फोन भी आ रहा था कि फटाफट आओ भाई, लोग तैयार होने लग गए हैं। और जब भी कोई त्योहार होता है ना, तो अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। मतलब फटाफट से तैयार होना पड़ता है, फटाफट से जाना पड़ता है। तो चलते हैं। और छोटी छोटी बच्चियां भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, हरियाली की टोकरी अपने हाथ में रखी हुई है। आप सभी लोगों ने एक चीज पर गौर किया, हम तो हरियाली बोल रहे हैं और हरियाली शब्द सुनकर हमारे मन में कुछ हरा भरा आ रहा है, लेकिन ये हरियाली तो बिल्कुल पीली पीली है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हल्दी से नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाली इसलिए हमने पीली जमा के रखी हुई है, वो गर्मी के कारण। और ये हरियाली हम चढ़ा रहे हैं नारायण भगवान जी को। नारायण भगवान जी को पीली वस्तु पसंद हैं, पीली चीजें पसंद हैं। तो सभी गांव वाले चाहते हैं कि बिल्कुल पीली पीली हरियाली उनकी हो, जो कि भगवान नारायण जी को पसंद आए। तो चलिए जी, मैं अभी आ गई हूँ अपनी बहू लोगों के घर पर और यहाँ पर काफी सारी दीदी लोग हैं। दीदी कैसे हो? ठीक है। अच्छा चलो, आज हरियाली है आशा? ठीक ठाक। चलो पकड़ ली भाई आशा ने अपनी हरियाली की टोकरी। और यहाँ पर हम बॉडी बन बोल। हाँ पुप सासू जी। अच्छा जठो जी, अच्छा जठो जी हैं। यहाँ पर भारती भी तैयार हो रखी है, भारती की हरियाली भी यही थी। चलिए वो बहुत बढ़िया सुंदर टोकरी भारती बाहर लेकर आई है और मैं भी अंदर चलती हूँ। दादी को प्रणाम। ओ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये चिंटू अच्छा, ये मेरी चोटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बहू ने हरियाली जमाई हुई है, बहुत सारी हरियाली यहाँ पर जमा के रखी हुई है। और ये इनके भगवान जी का कमरा है। यहाँ पर छोटी बहू भी है, तो छोटी बहू देंगी मेरे हाथ में ये हरियाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर हरियाली जमाई है। आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद। और अभी तक तैयार नहीं हुए, क्योंकि सब हरियाली के लिए आ रहे होंगे ना। कितनी हरियाली जमाई थी इस बार? 24। ओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 थी। अच्छा सब देखो आवाज दे रहे हैं। तो मौसम बहुत बार ऐसा होता है, हरियाली मेले के दिन झमाझम बारिश होती है। चलिए कोई नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लवा जो पहन रखा है। और ये बुला कुछ इस तरह से हिल रही है ना, तो बहुत दर्द भी हो रहा है भाई। तो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढोल दमाओं की आवाज भी आने लगी है। यहाँ पर ये भी रेडी हो गए हैं, तो अब इनके साथ कुछ फोटो वगैरह खींच लेते हैं। तो हमारी बहू भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इन्होंने लवा तो नहीं पहना, लेकिन साड़ी पहन रखी है, बड़ी सुंदर लग रही है भाई। और इनकी हरियाली भी बहुत सुंदर है। चलिए चलते हैं, चलिए चलिए चलिए। देर हो गई। बारिश ज्यादा होने लग गई और सभी लोग भगवान नारायण जी से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। लेकिन प्रकृति के आगे किसकी चलती है। लेकिन ऐसी बारिश में भी सभी लोग इस त्योहार को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भंडार चौक में हरियाली आने लग गई है। दीदी तो अपने साथ छाता भी लेकर आ रखी है और दीदी ने भी अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा, बहुत सुंदर लग रही। हाँ बरखा लग गई। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, अभी गांव के लोग पूरे नहीं आ रहे हैं। और साथ ही रणसिंगिया भी बज रहा है सामने पर। वो जो वाद्य यंत्र है उसको रणसिंगिया बोला जाता है। मैं तो अभी यहाँ बरामदे में आ गई हूँ। सभी दीदी बुली लोग बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ लगातार हो रही है। थोड़ी देर में सभी लोग इस हरियाली को मंदिर में लेकर जाएंगे। मंदिर की 5 या 7 या 11 ऐसे बेजोड़ परिक्रमा करने के बाद
भगवान नारायण को ये हरियाली चढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरह का त्योहार हमारे यहाँ मनाते हैं। मैंने अभी हाथ की हरियाली दीदी के पास दे रखी है क्योंकि बहुत भारी हो रही थी। दीदी ने बोला मेरी फोटो भी निकाल, बोला तो इन सब की वीडियो भी निकाल दी। ठीक है, चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के मंदिर प्रांगण में और हरियाली की परिक्रमा कुछ इस तरह से की जाती है। सभी दीदी बोली लोग मंदिर की 7 या 11 परिक्रमा करेंगे। अभी यहाँ का माहौल बहुत ही रौनक भरा, बहुत ही भक्तिमय हो गया है। अभी यहाँ पर ससुर जी ने मुझे छाता की हुई है और यहाँ पर ज्योति ने मेरी ये हरियाली पकड़ रखी है क्योंकि सिंदूर ना पूरा बह गया था। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। ससुर जी का धन्यवाद, ससुर जी का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता ही है। सब नारायण भगवान का आशीर्वाद है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं परिक्रमा करती हूँ। ठीक है, हाँ, अच्छा। तो चलिए जी, आप परिक्रमा कर लेते हैं। मैं सबसे लेट हूँ, लोगों ने 1-2 परिक्रमा तो कर ही ली होंगी और मेरे साथ बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं ना, इसलिए मुझे देरी हो रही है। हमने मंदिर की 3 परिक्रमा करी है और 3 परिक्रमा करने के बाद अब हम मंदिर के ऊपर खेत में जाएंगे। वहाँ पर हमने अब ये हरियाली तोड़नी है। हर कोई अपने अपने दोस्त ढूंढ रहा है भाई। तो मंदिर के ठीक ऊपर बिल्कुल साफ जगह पर सभी लोग हरियाली तोड़ते हैं। सासू जी, तोड़ दी हरियाली? ये प्लाटी मुनीली, हाँ, तब अकेली भी हुई, ऐसे यार पार कभी नहीं लगी। हाँ, कौन पड़ जाता। बोल रहे हैं ज्यादा बारिश हो गई, बोला हो गई, तोड़ दी हरियाली। चलो चलो, ऐसे लिया क्या? ओ, मैं भी अपनी हरियाली तोड़ लेती हूँ। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, सच में मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं आपको बता दूं कि लोग हरियाली पर्व क्यों मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पर वामन द्वादशी मेला होगा, भगवान वामन के जन्मोत्सव का मेला होगा। तो उससे पहले लोग खुशियाँ मनाते हैं, भगवान वामन के स्वागत में हरियाली पर्व मनाते हैं। पहले के ज़माने में तो नाग कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्या, ये सब लोग हरियाली मनाते होंगे। मतलब हमने तो नहीं देखा है, लेकिन मतलब ये हमारा एक तरीका है इस पर्व को सेलिब्रेट करने का कि हम इतने खुश हैं कि हमारे भगवान वामन मतलब